किसान भाइयों, खेती एक ऐसा काम है जहां किसान अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है। जब हमारे टमाटर, मिर्च, बैंगन या लौकी और करेले की बेलों पर पहली बार सफेद और पीले रंग के फूल खिलना शुरू होते हैं, तो हर किसान के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। उन फूलों को देखकर हमें लगता है कि अब हमारी दिन रात की मेहनत रंग लाने वाली है और खेत में बम्पर पैदावार होगी। लेकिन खेती में सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान तब होता है जब वही हरे भरे पौधे अपने ही फूलों को पीला करके जमीन पर गिराने लगते हैं। देखते ही देखते खेत की जमीन झड़े हुए फूलों से भर जाती है। किसान घबरा जाता है। वो खाद बीज की दुकान पर भागता है, वहां से महंगे महंगे टॉनिक, जादुई पुड़िया और भयंकर दवाइयां लाकर खेत में स्प्रे कर देता है। लेकिन इसके बावजूद फूल झड़ना बंद नहीं होता और जो पैदावार 100 क्विंटल होनी चाहिए थी, वो मात्र 20 या 30 क्विंटल पर सिमट कर रह जाती है। किसान भाइयों, फूल क्यों झड़ रहे हैं, इसका इलाज कोई भी दुकानदार आपको तब तक सही नहीं दे सकता जब तक आप खुद ये ना समझें कि फूल असल में पौधे से टूटकर गिरसा कैसे है। आज के इस महा एपिसोड में हम बीमारी की इसी असली जड़ को समझेंगे। आज हम 100% पक्का और वैज्ञानिक इलाज जानेंगे कि फूल क्यों गिरते हैं, वो कौन सी एक जादुई परत है जो फूल को पौधे से अलग करती है, और वे कौन सी अचूक दवाइयां हैं जिनका सही समय पर स्प्रे करने से आपका एक भी फूल नीचे नहीं गिरेगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन ये जानकारी आपको एक सच्चा कृषि वैज्ञानिक बना देगी, इसलिए इसे बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हमें विज्ञान की नज़र से ये समझना होगा कि आखिर पौधे अपने फूल गिराते क्यों हैं। पौधे और फूल के बीच ऐसा क्या होता है कि फूल टूट जाता है। किसान भाइयों, जब भी पौधे पर कोई मुसीबत आती है तो फूल की डंठल और पौधे की टहनी के बीच में एक नई परत बनने लगती है। विज्ञान की भाषा में इस परत को विलगन परत या एब्सिशन लेयर कहते हैं। ये परत बिल्कुल एक दीवार की तरह होती है। जैसे ही ये दीवार बनती है, पौधे से फूल को पानी और भोजन मिलना बंद हो जाता है। भूखा और प्यासा फूल तुरंत पीला पड़ता है और हवा के एक हल्के से झोंके से ही जमीन पर गिर जाता है। अब सवाल ये है कि पौधा ये दीवार यानी एब्सिशन लेयर बनाता क्यों है। इसके मुख्य रूप से 5 सबसे बड़े और खतरनाक कारण होते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है तापमान का भयंकर तनाव। किसान भाइयों, फूल पौधे का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। जब टमाटर, मिर्च या बेल वाली सब्जियों पर फूल आ रहे होते हैं और अचानक से दिन का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, भयंकर लू चलने लगे या फिर रात का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाए, तो पौधा भारी तनाव यानी स्ट्रेस में आ जाता है। इस तनाव के कारण पौधे के अंदर हार्मोन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। पौधा सोचता है कि बाहर मौसम बहुत खराब है, मैं इन फूलों को जिंदा नहीं रख पाऊंगा। इसलिए वो तुरंत एब्सिशन लेयर बनाकर अपने ही फूलों को नीचे गिरा देता है ताकि वो खुद जिंदा रह सके। दूसरा कारण है सिंचाई की भयंकर गलती। ये वो गलती है जो हमारे 90% किसान भाई अनजाने में करते हैं। किसान सोचते हैं कि फूल आ रहे हैं तो पौधे को बहुत ज्यादा पानी चाहिए और वो खेत में पंप चलाकर उसे पानी से लबालब भर देते हैं। किसान भाइयों, जब खेत में भारी मात्रा में फूल खिले हों, उस समय अगर आप खेत में जरूरत से ज्यादा सिंचाई कर देते हैं तो पौधे की जड़ों को सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलती। पौधे को लगता है कि उसे अब फूल नहीं बनाने हैं, बल्कि अपनी लंबाई बढ़ानी है। पौधा वानस्पतिक विकास यानी ग्रोथ की तरफ भागने लगता है और सारे फूल झटक कर नीचे गिरा देता है। इसके बिल्कुल उल्टा, अगर खेत में भयंकर सूखा पड़ जाए और मिट्टी फट जाए तो भी पौधा पानी बचाने के लिए फूलों को गिरा देता है। तीसरा सबसे अनोखा कारण है बेल वाली सब्जियों में नर और मादा फूलों का विज्ञान। हमारे बहुत से किसान भाई लौकी, करेला, तोरई, खीरा और कद्दू की खेती करते हैं। बेल वाली सब्जियों में एक बहुत बड़ा कुदरती नियम होता है। इनमें 2 तरह के फूल आते हैं, एक नर फूल और दूसरा मादा फूल। फल सिर्फ मादा फूल से बनता है, जिसके नीचे एक छोटा सा फल पहले से लगा होता है। नर फूल का काम सिर्फ अपने परागकण मादा फूल तक पहुंचाना होता है। जब नर फूल का काम खत्म हो जाता है तो वो कुदरती रूप से पीला होकर गिर जाता है। कई बार किसान बेलों के नीचे झड़े हुए नर फूलों को देखकर घबरा जाते हैं और टॉनिक का स्प्रे करने लगते हैं। आपको ये पहचानना होगा कि जो फूल झड़ रहा है वो नर है या मादा। नर फूल का झड़ना बिल्कुल प्राकृतिक है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। चौथा कारण है पोषक तत्वों की भारी कमी। फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है, जिसे हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं, वो बिना बोरॉन और कैल्शियम के कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर आपकी मिट्टी में या पौधे में इन दोनों तत्वों की कमी है तो फूल तो बहुत आएंगे, लेकिन वो फल में बदलने से पहले ही पीले होकर गिर जाएंगे। बोरॉन फूल के अंदर एक पराग नली बनाता है, जिसके जरिए बीज और फल का निर्माण होता है। कैल्शियम फूल की डंठल को मजबूत करता है ताकि वो हवा में टूटे नहीं।
पांचवां कारण है रस चूसक कीटों और फंगस का भयंकर हमला, खासतौर पर थ्रिप्स, माइट्स और सफेद मक्खी। ये बहुत ही बारीक और खतरनाक कीड़े होते हैं जो फूलों के अंदर उनकी पंखुड़ियों के बीच जाकर छिपकर बैठ जाते हैं। ये वहां बैठकर फूलों का सारा मुलायम रस चूस लेते हैं। जब फूल का रस ही खत्म हो जाएगा तो वो सूख कर झड़ेगा ही। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू जैसी फंगस भी फूल की डंठल को सड़ा देती है, जिससे फूल गिर जाते हैं। किसान भाइयों, अब जब हम बीमारी के सारे असली कारण समझ गए हैं, तो आइए बात करते हैं इनके पक्के इलाज और उन जादुई दवाइयों की जो फूल झड़ने की इस समस्या को जड़ से खत्म कर देंगी। इलाज नंबर 1, तापमान के तनाव से बचाने वाला सुरक्षा कवच। जब गर्मी बहुत ज्यादा हो, लू चल रही हो और फूल झड़ रहे हों, तो आपको अमीनो एसिड या सीवीड एक्सट्रैक्ट बेस वाले किसी उच्च क्वालिटी के टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अमीनो एसिड पौधे को तनाव से बाहर निकालता है, उसे ठंडक देता है और फूलों को ताकत देता है। इसके लिए आप सिंजेंटा कंपनी का इसाबियॉन टॉनिक ले सकते हैं। इसाबियॉन की डोज 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर पंप रखनी है। या फिर आप पीआई इंडस्ट्रीज का बायोवीटा या बायर कंपनी का एम्बिशन टॉनिक भी ले सकते हैं। इनका स्प्रे करने से पौधे का स्ट्रेस तुरंत खत्म हो जाता है और फूल गिरना रुक जाते हैं। इलाज नंबर 2, सबसे खतरनाक और सबसे असरदार हार्मोनल इलाज। अगर आपके टमाटर, मिर्च, कपास या सब्जियों में किसी भी टॉनिक या खाद से फूल झड़ना नहीं रुक रहा है, तो आपको विज्ञान के सबसे बड़े हथियार यानी अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करना होगा। बाजार में ये दवाई बायर कंपनी के प्लानोफिक्स के नाम से बहुत मशहूर है। किसान भाइयों, प्लानोफिक्स फूल झड़ने की दुनिया की सबसे पक्की दवाई है, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार भी है। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा सावधानी और समझदारी से करना होता है। प्लानोफिक्स पौधे के अंदर उस एब्सिशन लेयर यानी उस दीवार को बनने ही नहीं देता जो फूल को गिराती है। इसकी डोज पूरे 15 लीटर पानी के स्प्रे पंप में सिर्फ 4 से 5 ml ही रखनी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सिर्फ 4 से 5 ml प्रति 15 लीटर पानी। अगर आपने जल्दी रिजल्ट पाने के लालच में इसकी डोज 10 ml या उससे ज्यादा कर दी, तो ये आपके बचे हुए फूलों और पूरी की पूरी हरी फसल को एक दिन में जलाकर राख कर देगी। सही डोज में प्लानोफिक्स का स्प्रे करने से ये फूलों को पौधे की टहनी से फेविकॉल की तरह मजबूती से चिपका देता है और फूल किसी भी आंधी या तूफान में नीचे नहीं गिरते। इसका स्प्रे हमेशा शाम के समय ठंडे मौसम में करें। इलाज नंबर 3, फलों को मोटा करने वाली जादुई खुराक। फूलों को 100% गारंटी के साथ फल में बदलने के लिए आपको बोरॉन 20% का स्प्रे अपनी फसल में जरूर करना है। जब पौधे पर फूल आना शुरू हो, तब आप 15 लीटर पंप के पंप में 25 से 30 ग्राम बोरॉन 20% वाला मिलाएं। इसके साथ आप 50 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट भी घोल सकते हैं। बोरॉन फूलों के अंदर परागण की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे हर एक फूल फल में बदल जाता है। इसके स्प्रे से फल का साइज भी बड़ा होता है, फल चमकदार बनते हैं और फल बीच में से फटते या टेढ़े मेढ़े भी नहीं होते। इलाज नंबर 4, कीटों और बीमारियों का पक्का सफाया। अगर आपके फूलों के अंदर काले, पीले या भूरे रंग के बारीक थ्रिप्स या माइट्स बैठे हैं, तो दुनिया का कोई भी टॉनिक आपके फूल झड़ने से नहीं रोक सकता। सबसे पहले इन कीड़ों को मारना होगा। थ्रिप्स को मारने के लिए आप इमेमेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी का 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अगर रस चूसक कीटों का हमला बहुत ज्यादा भयंकर है, तो आप बायर कंपनी की जंप दवाई या सिंजेंटा की पेगासिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीड़े मरते ही अगले 48 घंटे में फूलों का सूखना अपने आप बंद हो जाएगा। किसान भाइयों, इन सभी दवाइयों के साथ साथ आपको खेती का एक सुनहरा नियम भी हमेशा याद रखना है। बेल वाली सब्जियों में परागण का काम मधुमक्खियां करती हैं। वो एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाती हैं। इसलिए जब खेत में भारी फूल खिले हों, तो सुबह के समय कभी भी किसी भयंकर और तेज गंध वाले कीटनाशक का स्प्रे न करें, वरना मधुमक्खियां खेत से भाग जाएंगी और फूल बिना फल बने ही झड़ जाएंगे। स्प्रे हमेशा शाम के समय करना चाहिए। इसके अलावा सिंचाई का बहुत ध्यान रखें। जब फूल आ रहे हों, तो खेत को पानी से न भरें। जमीन में हमेशा सिर्फ एक हल्की सी नमी बनाकर रखें। हल्की नमी से पौधे का तापमान भी कंट्रोल रहता है और जड़ें भी आसानी से सांस ले पाती हैं। किसान भाइयों, खेती में सिर्फ आंख बंद करके पसीना बहाने से काम नहीं चलता। हमें सही समय पर सही विज्ञान का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं, सही समय पर बोरॉन का स्प्रे करते हैं, कीटों को रोकते हैं और तनाव के समय प्लानोफिक्स का बिल्कुल सही डोज में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी फसल का एक भी फूल नीचे नहीं गिरेगा। हर फूल एक शानदार और वजनदार फल में बदलेगा और आपकी पैदावार पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगी। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही मकसद रहा है कि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि खेती का वो पक्का और वैज्ञानिक इलाज बताया जाए जो सीधे आपके खेत में असर करे।
किसान भाइयों, अगर आपको ये गहरी और वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही पक्की और सही जानकारी हमेशा पाने के लिए एआई खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इससे हमारा हौसला कई गुना बढ़ता है। अगर आपकी किसी भी फसल में कोई और समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फसल का नाम और उसकी बीमारी जरूर लिखें। हम उसका सटीक वैज्ञानिक इलाज आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार मास्टर क्लास जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती को एडवांस बनाते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। जय हिंद, जय किसान।